1,00,000 योजन चौड़ी और 1 करोड़ योजन लंबी श्री गंगा जी गोलोक में प्रकट हुई। ऐसी गंगा जी को हम प्रणाम करते हैं। गंगा जी ने गोलोक को समावृत कर लिया। ऐसी श्री गंगा जी अनेक श्लोक हैं। ताम गंगाम प्रणमाम्य हम, पाताल में इस रूप में है, ब्रह्मलोक में इस रूप में है। ऐसी गंगा को हम प्रणाम करते हैं। गंगा जी की महिमा क्या है? जन्मार्जितम दहेज। गंगा जी के जल की एक बूंद नहीं, गंगा जी के जल की एक कणिका किसी पापी को भी छू जाए तो उसके अंतःकरण में भी ज्ञान का उदय हो जाता है। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी साधक गंगा जी के किनारे चलता रहे, गंगा जी के तट का आश्रय ले, तो बिना पढ़े लिखे उसे भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा। तो कहते हमने ये अनुभव किया। कोई कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, गंगा जी का जल पिए, गंगा जी का सेवन करे, गंगा तट पर रहते रहते ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाए। गंगा जी ये साक्षात ब्रह्मद्रव स्वरूप है। और बोले गंगा जी ज्ञान प्रदात्री हैं, ये मैंने अनुभव किया है। और वृंदावन में श्री यमुना जी प्रेम प्रदात्री हैं। चाहे जितना रूखा सूखा वज्र हृदय का व्यक्ति गंगा यमुना जी का सेवन करे, उसका हृदय भी सरस हो जाएगा। यमुना जी प्रेम प्रदात्री हैं, भक्ति प्रदात्री हैं। और कहते हमने नर्मदा जी का अनुभव किया, नर्मदा जी वैराग्य प्रदात्री हैं। कोई भी जीव नर्मदा जी का आश्रय ले, उसको निष्काम भाव से नर्मदा जी की परिक्रमा करे, श्लोकों की स्तुति का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अपुत्र पुत्रवान होता है, भार्याहीन भार्यावान होता है, और रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है, अस्पष्ट कीर्ति है, वो पंडित हो जाता है, और दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं। और एक विशेष बात लिखी है कि इन 21 श्लोकों का कोई नित्य पाठ करे तो भले ही गंगा जी से हजारों कोस दूर हो, उसको गंगा स्नान फलम लभे, गंगा स्नान का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं श्लोकों से भगीरथ जी ने गंगा जी के साथ चलने के लिए तैयार हुई। यह बात भी श्री नारायण भगवान ने नारद जी को बताई। नारद जी ने कहा कि महाराज, आपने रास मंडल में गंगा जी का प्राकट्य बताया, तो एकदम संक्षेप में कह दिया, थोड़ा सा तो आप बतावें कि कैसे क्या हुआ। तो श्री नारायण भगवान वर्णन कर रहे हैं, एतस्मिन् नंतरे कृष्ण संगीता च सरस्वती, सरस्वती ने गायन किया सुंदर राग ताल से स्वर से, तो श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सरस्वती को हार दे दिया। भगवान शिव ने मणींद्र सार और ब्रह्मांड दुर्लभ जो मणियों में सबसे श्रेष्ठ मणियां हैं, उनका हार भगवान शिव ने सरस्वती को प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को प्रसन्न होकर उनके गायन पर कौस्तुभ मणि प्रदान की, और श्री राधा रानी ने अपना दिव्य हार श्री सरस्वती जी के गले में डाल दिया, नला प्रदान कर दी, और भगवती महालक्ष्मी ने स्वर्ण के कुंडल सरस्वती जी को प्रदान किए। भगवती दुर्गा नारायणी ईशानी ने और ब्रह्म भक्ति प्रदान की है। और इसी बीच में भगवान शंकर के चरणों में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है कि भगवान सरस्वती जी का गायन तो सबने सुना,
पर आपका भी गायन इस सभा में होना चाहिए। तो जगऊ श्री कृष्ण संगीतम रासोल्लास समन्वितम, भगवान शिव ने रास के पद गाए और इतना अद्भुत शंकर जी ने गाया कि मूर्छाम प्रापुसुरा सर्वे चित्रपुत्तलिकाए था। जितने देवता थे वो मूर्छित हो गए, जैसे चित्रपुत्तलिका हो, चित्र में बनाई हुई कोई पुत्तलिका हो, ऐसे चित्र लिखित से रह गए। देवता सब रुदन करने लगे और उसी समय उसी दिव्य जल से वो राधा कृष्ण ही पिघलकर गंगा जी हो गए थे और उसी जल से पुनः श्री राधा कृष्ण प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की और वह भगवती गंगा बहुत समय तक गोलोक धाम में ही विराजी। और भगवान ने कहा कि जो गंगा जी का सेवन करेंगे वे सबके सब गोलोक धाम के अधिकारी हो जाएंगे। ये भगवान ने उस समय घोषणा। सौंदर्य है श्री गंगा जी का, और वो गंगा जी एक युवती के रूप में, नव किशोरी के रूप में गंगा जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के श्री कृष्ण के निकट विराजमान हो गई। और श्री कृष्ण के निकट विराजमान होकर के बड़े प्रेम भरी चितवन से श्री कृष्ण के मुखारविंद की ओर गंगा जी देखने लगी। दर्शन करते करते रास विहारी श्री कृष्ण का गंगा जी को इतना आनंद हुआ कि मूर्छिता प्रभु रूपेणो पुलकांकित विग्रह, गंगा जी मूर्छित सी होने लगी भगवान की रूप माधुरी का पान करते करते। उसी समय श्री राधा रानी, वहाँ के बाएं अंग में कौन विराजमान है? ये वामांग तो मेरे लिए सुरक्षित है और वहाँ गंगा जी बैठी थी। और ये कौन गोपी है, कौन सखी है जो इतनी धृष्ट है? धरती पर आना तो उसके लिए कुछ न कुछ तो नाटक करना पड़ेगा कि नहीं? ये सब हम लोगों के कल्याण के लिए लीला है। भगवती श्री राधा रानी वहाँ पधारी और श्री कृष्ण ने उनको उठ करके आलिंगन दिया, अपने निकट विराजमान किया। लेकिन श्री राधा रानी के नेत्र कुछ अरुण वर्ण के हो रहे थे, उनकी भ्रुकुटी